लेके निकाल देगा, क्या करेगा नीतीश कुमार? बदलेगा नहीं है, बात का बात नहीं है, छोड़ो नहीं यार। तुमको मालूम नहीं है तो क्या? अरे अब कितना घुसा देगा नीतीश कुमार कह रहा हुआ। नीतीश को दिया चिराग पासवान के कोठी लगी 2200 को सिंचाई का पासवान नहीं है, वो कब बटा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार या हम पासवान से नहीं बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं जिसलिए करे। जो अकल वाला बात कर रहा है ना, वो जादवे और पासवान कर सकता है। पासवान बोले हम पासवान नहीं है। क्या जादव नहीं, चौधरी है। चौधरी मतलब पासी। तुम्हारा गुस्सा भी जायज है। नमस्कार, बोले बिहार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, इस तरीके के कार्यक्रम में बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बिहार अब कह सकते हैं कि इस तरीके से सेटल हो गया है कि जो जिस जाति के साथ हैं वो उनके साथ हैं। हाँ, चुनाव के दौरान अपने उस कंस्टिट्यूंसी को लोग कैसे मतलब स्पिटाइज करें, मतलब उस कंस्टिट्यूंसी उस वोटर को कैसे अपने तरफ वोट गिराने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँचाए, इसको लेकर जो कवायद पूरे अब आज से प्रचार अभियान की शुरुआत हुई है। मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार चल ही रहे हैं, सब कुछ चलेगा, लेकिन कंस्टिट्यूंसी फिक्स है। ये तमाम लोग ये पटना जिला के अलग अलग गांव से आए हुए हैं पटना मजदूरी करने के लिए। बहुत कुछ गाँव के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार कंस्टिट्यूंसी क्यों कह रहे हैं कि जिस गांव में जो जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहा है उसमें कुछ बदलाव होना नहीं है। ये तमाम लोग गांव के उसी इलाके से आ रहे हैं। आपको ये बताइए कि इस बार मतलब मुद्दा तो कोई सवाल ही नहीं है। इतने दिनों से आप कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं रोज़ सुबह? सर 35 साल से हम यहाँ पे हैं और रोज़ सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में आ जाते हैं। कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है। हम लोग का ही एग्जेक्शन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 35 बरस से ये पटना का मुन्ना चक इलाका है, जहाँ मतलब कंकड़बाग के इलाके में मजदूरी करने लोग जाते हैं। 35 वर्षों से वो लगातार सुबह 7:30 बजे गांव से अपना खाना वाना लेकर आते हैं। मतलब इनकी ज़िंदगी का दिनचर्या समझ लीजिए। ट्रेन से या बस से, किसी गाड़ी से, किसी तरीके से पटना पहुँचते हैं। दिहाड़ी मजदूरी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर निराश होकर घर लौट जाते हैं। मतलब बहुत कुछ बदला नहीं है। जो बात रोजगार, पलायन और बाकी बातों को अगर आप करिए तो वो कुछ बहुत बदला नहीं है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से इन लोगों को पटना आने में सुविधाएं जरूर हुई है, लेकिन रोजगार को लेकर आज भी आप समझते 35 वर्षों से, मतलब लालू यादव जिस समय में बिहार आए होंगे उस दौर से लेके आज तक ये गांव से नियमित। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ सर मकामा हद्दा मराची। अच्छा, हद्दा मराची, दमनंद सिंह के इलाके का आदमी? जी सर। हाँ, मतलब ये बताइए कि 35 बरस से आप लगातार आ रहे हैं जी, कुछ बदला? कुछ प्रभाव नहीं बदला सर। हमको तो लगता है कुछ नहीं प्रभाव, जैसे था वैसे ही चल रहा है। और पर्सनल बात की महंगाई गरीब लोगों का कोई दिखने वाला नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है। पर्सनल हम तो यही कहेंगे कि जो भी पार्टी हो, प्रतिनिधि हो या चाहे अपने निधि हो, गरीब के पीछे जो देखेगा वही जीतेगा। तो कौन है जो गरीब को देखता है? गरीब को देखने वाला तो हमको फिलहाल में भी आ रहा है। महिला लोगों को 10-10 हज़ार रुपये नीतीश बाबू दिए हैं, वही हमको लग रहा है सही। जो रोजी रोटी एक रोटी के लिए तरसते हैं, जो 10,000 रुपये मिला उसका करेजा इतना बड़ा हो गया। और बात रही पैसे की, नहीं, अरे इलेक्शन के लिए नहीं, हम लोग को रोजी रोटी कमाने का रोजगार दीजिए। हम लोग इतना दिन से आ रहे हैं 35 साल से। हमको ये कहना है कि हर एक व्यक्ति जो मोड़ पे रह रहा है उसको कम से कम कुछ न कुछ मदद किया जाए, और हम कुछ नहीं। अच्छा, आप 35 बरस से लगातार यहाँ आ रहे हैं। आप अगर सरकार में आइएगा, मतलब हम लोग मानते हैं कि सरकार से कुछ नहीं बदल रहा है। हम इस सोच पर पहुँचे हुए, क्योंकि 35 बरस से आपको भी देख रहे हैं, 25 बरस से हम भी पत्रकार हैं, यही सवाल हर चुनाव में करते हैं। गांव मराठी में रोजगार हो, वहाँ आपको वहाँ रोजगार मिल जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या करना चाहिए, वहीं पे फैक्ट्री लगाया जाए। हम लोग क्यों आएंगे पटना? हमको तो वहीं पे जितना मजदूरी यहाँ मिले, यहाँ 100 रुपया कम मिलेगा गांव में तो हमको चलेगा। नहीं तो जिस तरीके का आप काम करते हैं, मान लीजिए कि आप घर बनाने का काम करते हैं, तो फैक्ट्री क्या मतलब कौन सा, मतलब ये तो सीधा बात है कि फैक्ट्री बना दीजिए हमको काम मिल जाएगा। कितने लोगों फैक्ट्री में काम मिलेगा? करीब करीब हमको लगता है हम मोटा मोटी 50,000 आदमी तो जरूर। और आबादी है 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर आबादी है आपके इलाके का। हाँ। तो कैसे रोजगार मिलेगा सब लोगों को? कभी कुछ सोचे कि क्या होना चाहिए? हमारे बाप दादा लोग कैसे जीवन जीते थे, कैसे रोजगार? देख रहे हैं कि मकई की रोटी खाते खाते इतना बड़ा उम्र हो गया,
और आज के समय में कोई क्या खा रहा है, कोई खा रहा है, लेकिन हमको पर्सनल हम अपना कह रहे हैं कि जो भी मराठी व्यक्ति में हो सबको रोजी रोटी दे। हमको रोजगार चाहिए, हम मेहनत करने वाला आदमी, व्यवस्था होना चाहिए कमाने खाने तो हाँ क्या कह रहे थे, अवस्था के अनुसार, उम्र के अनुसार। हाँ जी, जैसा मैंने समय है वो जहाँ जौन जगह पर वैसा व्यवस्था होना चाहिए। अगर व्यवस्थित हो जाएंगे लोग तो फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप कितने वर्षों से यहाँ नियमित आ रहे हैं? हम लोग तो 30, 35, 40 साल से मैंने लगातार काम कर लगातार पटना काम लेने के लिए आ रहे हैं जी। अच्छा, इस दौरान जो है एक बात तो है कि पहले मराठी से आना है या मोकामा से नहीं आना सर, हमारा घर तो अरवल जिला पड़ता है। अच्छा, अरवल जिला पड़ता है, तो पहले अरवल जिला से आना जी और अब जैसे आते हैं, जी। ये जो आवागमन में जो बदलाव हुआ, सुविधा हुआ, उससे कुछ मतलब आपको सहूलियत हुआ? जी हाँ, व्यवस्था में तो बहुत मैंने हेर फेर है। अच्छा, जो पहले खून खराबा जो अरवल के इलाके में नहीं सर, ये सब तो बदल गया है सर। पहले आज के पहले जो है मैंने 15 साल पहले जो था कि मैंने बहू बेटी नहीं निकल पाती थी, आज जो है 11-12 बजे रात में भी कोई जाता है तो शायद कोई जगह मैंने छेड़खानी होता है और न अन्यथा कहीं नहीं है। ये चीज़ में तो बहुत बदलाव हो गया है। विकास भी किया है साहब, ऐसा बात नहीं है कि विकास नहीं किया है। रोड वगैरह के लिए मैंने देखिए सगरो चकचक हो गया। इसके लिए ठीक नीतीश जी काम तो किया है, विकास के लिए बहुत एक नंबर आदमी है सर। नीतीश काम किया सही सर, ऐसा बात नहीं है। जितना भी राइफलधारी रंगबाजी ये सब के लिए तो शांति किया है, ये बात तो मानने वाला। विद्यार्थी के लिए, कॉलेज के लिए, पढ़ाइयों के लिए खास करके और रोजा पुल के लिए आने जाने के लिए लोगों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूलों के लिए पूरा ध्यान दिया गया। रोड पुल हॉस्पिटल में आने के लिए गांव से गांव पटना पहुंचने के एक नंबर का काम है। बाकी रोजगार काम के लिए, पेट के लिए ये थोड़ा दिक्कत है, इसमें थोड़ा ध्यान ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए सरकार को। सर देखिए सुनिए, हम ये कहना चाहते हैं सर कि बिहार अगर बचाना है तो जातिवादी ना देखें, ठीक है सर, और बिहार बचाना है तो जो अच्छा काम करते हैं उनको जिता दिया जाए और बिहार को बचावा जाए सर, समझ लो। अभी भी बिहार का खतरा है? खतरा है सर, इससे खतरा है, भूख से, ऐसे टेंशन से आज भी सुरक्षा महत्वपूर्ण बात है। हाँ, मजदूर के लिए क्या बनाया? एक मिनट बोलिए, आप भी बताइए। मजदूर के लिए क्या बना दिया सरकार, बताइए। ये अगर बिहार बढ़िया बना, हाँ बताइए। हाँ, मजदूर के लिए कुछ नहीं बना है। क्या चाहिए मजदूर को? या कंपनी फटकरी कई को खुलवा दिया बिहार में। हाँ ठीक बात। नहीं मारल चलता है, महंगाई बेरोजगारी हो गया। 4 किलो राशन कब से मिल रहा है? नोटबंदी कब से हुआ? स्मार्ट मीटर कब से लगा? 4 किलो राशन कब से मिला? पहले 35 किलो राशन नहीं मिलता था, अब जनता अधिक हो गया, अमीर हो गया। ये गरीब के नहीं मिलता, अमीर के मिल रहा है। ये सब कहाँ घर हुआ आपका? हाँ, आपका घर तो हम पटना जिला में है, मतलब जगह बताइए ना। गौरीचक थाना। अच्छा, गौरीचक थाना। तो मतलब अभी जो 5 किलो अनाज जो मिल रहा है, हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए बस। हाँ। यह है सीधा बात, हमको 5 किलो आप राशन नहीं चाहिए। कितने दिनों से रोजगार के लिए यहाँ आते हैं? यहाँ हम तो 30 दिन आते हैं। ये लगता है कितने बरस से? कितना लगता है 15-20 बरस हो गया जब से इसको सरकार बना, जब से हम लोग मारल चलते हैं। जहिया 300-400 कमाते थे ना, जहिया रुपया बचता था, अभी तो 1 रुपया नहीं बचता। अभी कितना कमाते हैं? कहाँ कमाते हैं? 500 कमाते हैं, फिर भी बचता नहीं, 1 रुपया नहीं बचता। महंगाई बेरोजगारी के नाम पर या स्मार्ट मीटर लगा दिया तो कौन भर रहा है बिजली बिल? अच्छा, तो आपको फ्री का लाभ नहीं मिल रहा है? कहाँ कोई चीज ना फ्री का मिल रहा है। बिजली का बिल ले रहा है? नहीं, हमको यहाँ घर है कि हम बिजली बिल लेंगे, मकान मालिक ना हम जाने का। अच्छा, स्मार्ट मीटर से आपको क्या स्मार्ट मतलब? मीटर जब बिजली बिल दे रहे हैं तो हमको ना भोगना है। किराया देंगे, आप बिजली बिल देंगे तो हमको ना भोगना है। हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए, हमको ये बताइए कि आज भी सुरक्षा महत्व रखता है, जो कि भाई अमन चैन शांति रहना चाहिए, ये मुद्दा बिल्कुल सही है, और शांति रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। काम धाम तो मिल ही नहीं रहा है, कौन से काम मिल रहा है, कमाता है तो काम के विषय में तो खैर हो ही नहीं। 5 साल और आ गया तो पूरा भारत के ही बर्बाद कर देगा। ये भारत नंबर 1 पर कर्जा पर आ गया है, आपको मालूम है? छोटा सा वो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान है, इससे भी नंबर 1 पर भारत है। ये 11 साल में इतना बेच दिया है कि आने वाला 5 साल में देखिएगा ना कि रोड पर कटोरा लेके भीख मांगेगा बाल बच्चा। अभी तो हम लोग का ये स्थिति है, आप लोग का बाल बच्चा रोड पर भीख मांगेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या है मतलब बीजेपी क्या किया है? बीजेपी क्या किया है बताइए? कि बड़े बड़े नेता लोग का 10-10 बंगला मजदूर के लिए क्या किया है? बिहार में कंपनी नहीं खुल रहा है,
गुजरात में कंपनी खुलता है, प्लान देता है, ट्रेन देता है, अभी तक कैसे जाता है? दीपावली में क्या हुआ? 12,000 ट्रेन तो बोला। जब से कितना ट्रेन दिया है? गिर के मर रहा है पब्लिक। अच्छा, तो इसके लिए एगो नेता पैदा बिहार में है, प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर क्या करेगा? नहीं करेगा। वो भी तो वैसे है। अच्छा, इसके लिए सब मजदूर एक ऐसा बात नहीं है, एक दिन जिस दिन, अरे यार उसको देखो कमरा ढूंढना। जिस दिन मजदूर जागेगा किसी नेता के बात नहीं मानेगा। अभी अंधभक्ति में जितना दिन जाग रहा है जागने दीजिए। जिस दिन अगर रोजी रोटी क्या आएगा, कोई किसी भी नेता रहो, किसी नेता को रहे, आज एडिटर किसी नेता रहे, कोई नेता को बात नहीं मानेगा जब तक के पेट चल रहा है मजदूर के। जब तक के मजदूर की कोई जिंदगी नहीं है, कमा रहा है तो खा रहा है, ना तो नहीं खाएंगे। हाँ, तो आपसे बात क्या? हाँ, सही बात है। जितना जब तक के मजदूर चुप है, जब तक के जितना सरकार कोई भी सरकार रहे, चाहे आज आप जो भी आदमी, एक मिनट इधर सुनिए, जो आदमी है, आप जैसे यहाँ आते हैं सुबह सुबह नौकरी के रोजी रोटी के लिए, जितना वहाँ कार पर चढ़ने वाला आदमी है, जितना मोटरसाइकिल चढ़ने वाला है, सब घर से निकलता है रोजगार के लिए। सबका अलग अलग रोजगार है। आपका चलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होना चाहिए? हम कोई के सरकार बने, हमको कंपनी फैक्ट्री खोलवा देगा तभी ना हमको रोजगार मिलेगा। ऐसे कौन सा रोजगार मिलेगा? आप फैक्ट्री हमको लाभ ना चाहिए, हमको आधी 4 किलो राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, मिलना चाहिए, रोजगार चाहिए, बस मजदूरी हिसाब से मिलना चाहिए। पैसा थोड़ी है 5 किलो राशन से 4 किलो साल के लड़का लेकिन हम लोग न कोई सरकार कौन है जरा 51 बीघा जमीन पड़ता है, उसको सुखाड़ भी मिलता है, ओकरा इंदिरा आवास मिलता है, उसका जो है गौशाला मिलता है। सीपीआई जांच करके देखा जाए जो बात सही है कि गलती है, से जांच कर। हाँ, जांच करके देखिए। 35 साल का एज के वृद्धा पेंशन मिला है, 65 मेरा एज बीत रहा है, लेकिन आज तक वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। बताइए, दूरी का उसको नहीं मिलता। 4 दिन हम बैठते हैं तो 2 दिन कमाते हैं, उससे क्या पूर्ति हो जाएगा? हमको परिवार का नहीं पूर्ति हो जाएगा। तो हमको व्यवस्था कमाने खाने वाला चाहिए। हमको 2 लड़का है तो एक लड़का को विदेश भेज दिए कमा रहा है, एक लड़का गुजरात जिंदल फैक्ट्री में कमा रहा है। अगर बिहार छोड़कर नहीं कमाता तो दाल रोटी चलता नहीं चलता, लेकिन बिहार छोड़कर कमा रहा है बिहार, पूरा बिहारी। अगर बिहार में रह जाता उसका दाल रोटी नहीं मिलेगा। कमाने खाने का हमको रास्ता, कमाने खाने का हमको रास्ता चाहिए। कोई ऐसा लाइन है जिसे सरकार निकाले या कंपनी निकाले। ये बात जो है, यही जिस समय में चुनाव के समय में जब हम लोग आते हैं तो ये बात सवाल उठता है, लेकिन वोट गिराने समय में ये इस बात पर क्यों नहीं विचारता है? जैसे आज हम आपको बोलेंगे तो आप फेसबुक पर डालिएगा, हर एक आदमी की जानकारी होगा, चेहरा भी मेरा दिखाई देगा ये आदमी बोल रहा है। तो वृद्धा पेंशन 35 साल का एज के 25 साल के एज के वृद्धा पेंशन है, लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे। हम ये कर रहे हैं कि जिस परेशानी की बात आप आज कर रहे हैं, जब वोट देने जाते हैं वो परेशानी क्यों नहीं याद रहता है? वोट तो कोई भी पार्टी का तो वोट देना ही पड़ेगा, बिना देने तो कोई कल्याण है नहीं। हाँ। वोट तो देना ही पड़ेगा। ये तो मतदान है, जानने मन में आवेगा वैसे मतदान का लोग निकलेगा। क्योंकि ये नहीं लगता है कि मतदान के समय हम लोग उस बात को याद नहीं करते, भूल जाते हैं। वो गाड़ी कौन सुनता है? कोई सुनने में तैयार है नहीं। उसका मिलता है नहीं, वो तो अलग बात है, वो आप परेशान है सही। नहीं, मिलता है वो भ्रष्टाचार की बात है। इससे पहले 35 किलो राशन 35 किलो राशन महीना। हाँ, 35 किलो और 5 किलो चीनी, 5 लीटर राशन, 2.5 किलो दाल, आधा किलो सोयाबीन उठा के बैठे हैं बेटा। अब मिल रहा 4 किलो 5 का परिवार हुआ। कौन परिवार? कुछ कहाँ मिल रहा था भाई? कहाँ मिल रहा था? गाँव में मिल रहा था। जब से इसको सरकार हुआ जब से 4 किलो हो गया। 4 गया भीतर, 4 गया भीतर, एगो के हमको खाली नाम आया, बाल बच्चा तब भीतर गया, परिवार भीतर गया। बाहर में नहीं मिला, बीपीएल था, अब हो गया एपीएल। अच्छा, कोई और आदमी से टाइम दीजिए बोलने को। अच्छा, एक चीज बताइए कि चुनाव के समय में कि जितना आपको गुस्सा है, लेकिन वोट देने वक्त में याद रहता है? याद कहाँ से रहेगा? वो घड़ी याद रहता है, वोट देते हैं चल लेते हैं, उसी से बदलेगा। वो घड़ी प्रशासन बोले देता है, प्रशासन बोलने देता, वोट गिराने देता है ना। वोट गिराने देता है, वोट गिरा के निकलिए। नहीं, निकलिए नहीं। उस समय में जो है
हाँ कोई नोटा में डालेगा तो फिर आप जो बोलते हैं प्रश्न मोदी पूछेगा ना। सरकार से हमको फायदा है, तो आप बताइए ना क्या अरे कोई सरकार का फायदा नहीं है। कोई सरकार बनेगा तो पेट भरने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, काम से जरूरी है। पेट हमको नहीं कोई भर सकता है, पेट भरने के लिए हमें हम नहीं जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं। वही के सरकार बने 5 साल में पलटी होना चाहिए, तभी सरकार पर असर आएगा, ना तो ये सरकार पर। अरे तो जब तुमको पलटने के लिए कहता है ईवीएम पर बटन दबाने के लिए, तो काहे ना बटन दबाता, पलटता है ना। पब्लिक तो यहाँ 4 किलो राशन पे मिला रहा है। अरे भाई किसी अपने आप को मरवा रहा है ना। जब नहीं सुधार रहा तो मारो नोटा, तब समझ में आएगा सरकार। नोटों पर से भी आधा फर्क है बेटा। सही बात बोल रहे हैं। देखिए सर, ऐसा राज रहना चाहिए, कोई गुंडा गाना नहीं हिलावे, बढ़िया से अपना खाए मजदूरी बढ़िया से होगे, बस ये हम लोग का कहना है। भाई अभी गुंडा का नहीं रहा, पता नहीं गुंडा का ही रहा। हम कहते हैं कि ना, अभी तो जितना माल का घोड़ा उतना कभी नहीं होता था। लालू के राज में उतना नहीं होता था। किसी के नहीं चाहिए। इतना महंगाई, इतना बेरोजगारी नहीं था, इतना कंपनी, इतना अजीब माल चलता था। नाम पूछे, क्या नाम? नाम बताएगा क्या नाम? हमारा नाम हमरा पते ना। नहीं तो नाम बताए तब हम देखो एक चीज बता, जैसे तुम 25 साल से काम कर रहा है ना, वो जाते ना सुबह सुबह। नाम हम कहला बता। पहले मेरी बात सुन, जैसे लोग आए कोई भी बात नहीं, कोई भी बात नहीं, सुनना पहले मेरी बात सुन। 25 बरस से जैसे तू रोज आते हो ना, 25 बरस से हम भी यही काम करते हैं। हम भी जैसे तोरा हम चेहरा से समझ जाते हैं कि राजनीतिक विचारधारा से अगर कोई किसी से कोई जुड़ा हुआ है वो क्या बोलेगा, वो समझने में दिक्कत नहीं होता है। नाम हम इसलिए पूछे कि जो दर्शक देख रहा है ना वो समझ जाए कि भाई देखो तुम्हारे पास लालू यादव के समय अगर कानून व्यवस्था बढ़िया था, तुमको 35 किलो अनाज मिलता था। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात जो है कोई जादवे कह सकता है, समझ जाओ कि कोई जादवे कह सकता है। कोई नहीं कहेगा। अरे कोई नहीं 35 किलो अनाज बताइए, कोई गरीब को 35 किलो अनाज मिलता था। 35 किलो राशन, 35 किलो तो कभी भी नहीं मिलता था। आप बताइए, पर्ची दिखा देंगे। 35 किलो राशन उठा के बैठे आरजेडी का काज करता होगा। हाँ बोलिए। नहीं मिलता, नहीं ना, बराबर पकड़े, एकदम बराबर पकड़ने माहिर, बराबर पकड़ लिए ना, एकदम सही, एकदम सही है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए, जाति के नाम पर हो या आइडियोलॉजी के नाम पर हो, जो कुछ भी हो, हर कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सहारे बहुत कुछ समझ नहीं सकते आप, लेकिन एक बात, एक संकेत साफ है कि जिस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर लोग ईवीएम पर बटन दबाने भी नहीं जाते हैं। हर कोई अपने अपने वोटर के साथ है, अपने अपने नेताओं के साथ है, अपने अपने गांव का जो समीकरण है उसके साथ है। हाँ, समस्याएं जस की तस नहीं। 35 साल पहले जो स्थिति थी, आप समझ जाए, उसमें बदलाव के बावजूद भी रोजगार एक अहम मुद्दा है, लेकिन रोजगार चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर रोजगार चुनावी मुद्दा बना तो फिर बहुत सारी चीज़ें बिहार की बदल सकती है। चीज़ों को समझ गए होंगे, जो उस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं वो आज भी इस सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं। एक बात जो समझ जाए, जो जिस तरीके के वर्ग के लोगों से हमने आप बात की, जो बातें सामने आई, इस बात को समझिए कि बिहार में बदलाव को लेकर भले बड़ी बड़ी बातें हो रही है, ज़मीनी हकीकत यही है कि गांव के स्तर पर अभी भी नीतीश कुमार को आप खारिज नहीं कर सकते। चलिए, बोले बिहार में बस फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।